नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और जल्दी मिल सके। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए एवं उसके विभिन्न भागों को वर्णन कीजिए। तो आइए चलो देखते हैं शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र और उसके विभिन्न भाग। जैसा कि आपको स्लाइड में शो हो रहा है, यह एक शुक्राणु का स्ट्रक्चर है। इस शुक्राणु के स्ट्रक्चर में अलग अलग 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे ऊपरी इसका भाग है उसे सिर यानी हेड कहते हैं और हेड के बाद में जो भाग आता है उसे मध्य भाग और मध्य भाग के बाद का जो भाग होता है उसे पूंछ या टेल कहते हैं। तो इस तरह से शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, सिर, मध्य भाग और पूंछ। शुक्राणु की अगर हम बात करें तो शुक्राणु नर युग्मक है। शुक्राणु नर युग्मक है। यह आगुणित एवं नर जनन इकाई है। शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी इस स्पर्म सेल से या फिर शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है? शुक्राणु जनन प्रोसेस द्वारा इस शुक्राणु का निर्माण होता है। और शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? नर जनन अंग के अंतर्गत वर्षण में, और वर्षण में शुक्रजन नलिकाओं के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। और ये शुक्राणु मादा जनन अंग में प्रवेश करता है और अंडाणु के साथ में फ्यूज होकर निषेचन क्रिया करके भ्रूण या नई संतान को बनाता है। तो आइए चलो देखते हैं शुक्राणु के अंदर की संरचना। अगर हम शुक्राणु के अंदर की संरचना की बात करें तो इसके अंदर हमको न्यूक्लियस, अगर शुक्राणु के अंदर की संरचना की बात करें तो हमें शुक्राणु के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक उपस्थित होता है। इसी केंद्रक के अंदर शुक्राणु का अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है जो अगुणित होता है। ये शुक्राणु के आगे की ओर जो गेंद के समान अपने को ये जो पीले कलर में संरचनाएं आपको दिख रही है, वाइट कलर में, पीले कलर में, ठीक है, इन्हें एक्रोसोम कहते हैं। और यही एक्रोसोम क्या करता है, जब ये शुक्राणु अंडाणु से फ्यूज होता है तो एक्रोसोम स्त्रावित होता है और अंडाणु की जोना पेलुसुडा को भेदते हुए इस न्यूक्लियस को या फिर यह शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि शुक्राणु का जो सिर वाला भाग है, ठीक है, जो सिर वाला भाग है उसके अंतर्गत केंद्रक और एक्रोसोम उपस्थित होता है। और सिर के बाद में जो अगला भाग आता है जिसे कहते हैं मध्य भाग। इस मध्य भाग में क्या होता है, आपको जो संरचनाएं दिख रही है इसके अंदर, ठीक है, ये वाली जो संरचनाएं दिख रही है इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है और यही माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्या करता है कि यह शुक्राणु को गति करने में ऊर्जा प्रदान करता है, यानी शुक्राणु मूव करता है, गति करता है। जब ये मादा जनन अंग में प्रवेश करता है तो शुक्राणु गति करते हुए अंडाणु की ओर बढ़ता है, तो उस समय ये माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी देते हैं। और उसके बाद का जो तीसरा भाग है इसमें उसे कहते हैं पूंछ या टेल। ठीक है, ये टेल क्या करती है कि जब शुक्राणु गति करता है तो गति करने में ये पूंछ इसको सहायता प्रदान करती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि शुक्राणु के अंदर जो सिर वाला भाग है उसमें केंद्रक और एक्रोसोम उपस्थित होता है। एक्रोसोम क्या करता है कि जब ये अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है तो एक्रोसोम पदार्थ स्रावित होता है और अंडाणु की जोना पेलुसुडा को भेदता है या फिर उसमें छेद करता है और शुक्राणु को अंदर प्रवेश करवाता है। इसके मध्य में केंद्रक पाया जाता है जिसके अंदर न्यूक्लिक पदार्थ या फिर आनुवंशिक पदार्थ होता है जो अगुणित होता है। मध्य वाले भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो शुक्राणु को एनर्जी या फिर ऊर्जा देने का कार्य करता है। और सबसे लास्ट वाला जो भाग है उसे पूंछ कहते हैं। और पूंछ क्या करता है कि जब शुक्राणु गति करता है तो उसको गति करने में ये सहायता प्रदान करती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस शुक्राणु की जो थ्योरी है, ठीक है, उस थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे। कि आपको जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि शुक्राणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तो आपको ऐसा इसके समान डायग्राम बनाना है। ठीक है, और उसके बाद में क्या करना है कि आपको इसके बारे में कुछ बातें लिखना है कि शुक्राणु को 3 भागों में डिवाइड किया गया है और उन 3 भागों में कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित होती है। तो आइए चलो देखते हैं इसकी थ्योरी।
जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है शुक्राणु का नामांकित आरेख। अभी हमने देखा है शुक्राणु का चित्र। तो शुक्राणु के बारे में कुछ बातें लिखी गई है। शुक्राणु नर युग्मक है। यह अगुणित संरचना एवं नर जनन इकाई है। शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण वर्षण के अंदर शुक्रजन नलिकाओं के अंदर होता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि शुक्राणु कैसा है, नर युग्मक और अगुणित संरचना होती है। शुक्राणु का शरीर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सिर, मध्य भाग और पूंछ। सिर, अब सिर वाले भाग में कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित है उसके बारे में देखते हैं। सिर का आकार शंक्वाकार होता है। इस भाग पर एक्रोसोम पाया जाता है। जैसा कि आपको हमने डायग्राम में दिखाया है कि जो सिर वाला भाग है शुक्राणु का, उसमें एक्रोसोम उपस्थित होता है। यह शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश के लिए सहायता करता है। इस भाग में केंद्रक एवं केंद्रकीय पदार्थ यानी आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। इस भाग में समीपस्थ सेंट्रियोल पाया जाता है। अब दूसरा जो भाग आता है इसमें वह है मध्य भाग। मध्य भाग या फिर मिडिल पीस। इसमें अक्षीय तंतु के आधारकाय पाया जाता है। अक्षीय तंतु के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया चित्र शुक्राणु की संरचना का आवरण पाया जाता है, यानी अक्षीय तंतु के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, शुक्राणु को ऊर्जा देने का कार्य करता है। तीसरा जो इसका भाग है उसे पूंछ कहते हैं या टेल। ठीक है, यह शुक्राणु का पिछला भाग एवं पतला भाग है। इसमें अक्षीय तंतु पाए जाते हैं तथा यह ऊर्जा की सहायता से प्रचलन कर सकता है। तो आपको इस तरह से ध्यान में रखना है कि शुक्राणु में 3 भाग होते हैं। ठीक है, सिर, उसके बाद में मध्य भाग और पूंछ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।